हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी चल रही होगी। सो गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल है जिनका 8वां महीना स्टार्ट होने वाला है या फिर हो चुका है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 8वें महीने में दिखने वाले कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बात करूंगी जो कि लड़का होने की ओर संकेत करते हैं। ये लक्षण जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, ये मुझे पर्सनली मेरी दादी सास ने बताए थे, जिन्हें आप लोग जानते होंगे। दादी सास की मेरी एज कितनी होगी, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं वो। तो उनमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो बुजुर्ग महिलाएं होती है ना, उनका जब भी उनके घर में कोई प्रेग्नेंट होता है तो उनका ध्यान कहीं और नहीं जाता कि ये कैसी है, ठीक है कि नहीं है। उनका इतना उस चीज़ पर फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें तो हमेशा यही लगता है कि प्रेग्नेंट ही तो है, कोई बीमार थोड़ी है, और सही भी है ना। तो लेकिन उनका इस बात पर ज़रूर ध्यान जाएगा कि इसे लड़का होगा या लड़की। मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे उठते बैठते मुझे इतना नोटिस करती थी वो। चलने से लेकर खाने पीने तक सारी चीज़ें नोटिस करती थी, और मुझे वो बात बात पर टोकती रहती थी कि अरे तू ऐसा कर रही है, देखना तुझे लड़का ही होगा। इस टाइप से वो बोलती रहती थी। तो ऐसे कौन से जो सिर्फ उन्होंने मुझे लास्ट ट्राइमेस्टर में ही बताए थे, तो वो आप लोगों से मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और मुझे पता है अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला लक्षण मेरी दादी सास द्वारा बताया गया। तो सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, एनर्जेटिक फील करना। यानी कि अगर आपको भी मेरी तरह अगर आपको भी बॉडी में फुर्ती सी नज़र आती है, यानी कि अगर आपको कोई भी काम करने में आलस नहीं आता है, जैसा ऐसा होता है ना कि जब किसी को कोई काम बताता है तो हमारा काम करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि अरे बिल्कुल भी मन नहीं है, जो अगर एक जगह बैठे हैं तो बैठे ही रहो, सो रहे हैं तो सो ही रहो, काम करने की कोई ना बोले। तो ऐसा ना मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था। जैसा मैं प्रेगनेंसी से पहले जैसा मैं काम करती थी ना ससुराल में, क्योंकि ससुराल में तो सारे काम करने ही होते हैं, तो जैसे काम मैं प्रेगनेंसी से पहले करती थी, सेम वैसे ही मैंने प्रेगनेंसी में भी किए हैं। कोई थकावट नहीं होती थी। यानी कि थकावट इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप काम करते जाओ आपको थकावट होगी ही नहीं। थोड़ी बहुत तो थकावट होती है, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि ये थकावट काम करने के कारण हो रही है। ऐसा लगेगा कि प्रेगनेंसी के कारण ये थकावट हो रही है, और काम करने में कोई आलस नहीं आएगा। काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे, ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा अभी एनर्जी, अभी और भी काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपको भी ऐसा लगता है, तो हो सकता है कि आपको बेटा हो, लेकिन आपको बिल्कुल काम करते ही नहीं रहना, थोड़ा बहुत बॉडी को रेस्ट भी देना है। तो आप दिन में 1-2 घंटे का आराम भी कर लें, अगर आपके साथ भी ऐसे ही है तो। फिर जो दूसरा लक्षण था, भूख का लग रहा है दोस्तों। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, या फिर बहुत अजीब अजीब चीज़ें खाने की क्रेविंग्स होती है, अजीब चीज़ें इन द सेंस कि कभी मोमोज़, कभी बर्गर, पिज़्ज़ा, मतलब अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है। तीखा, कभी खट्टा, कभी स्पाइसी फूड खाने का मन करता है, तो ये काफ़ी हद तक सटीक लक्षण होता है गर्भ में बेटा होने का। ये मुझे मेरे दादी सास के अलावा भी कई लोगों ने कहा था कि तू तीखा ज़्यादा खाती है, तुझे देखना बेटा ही होगा, और मुझे हुआ बेटा। तो अगर आप में भी ये लक्षण है तो हो सकता है आपको भी बेटा हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपका काफ़ी ज़्यादा तीखा चटपटा खाने का मन करता है तो आपको ज़्यादा नहीं खाना है। हफ्ते दो हफ्ते में एक आध बार चलता है। लेकिन अगर आप सोचो कि मेरा मन कर रहा है प्रेगनेंसी के नाम पर कुछ भी खा लो, तो ऐसा नहीं होता। इससे इससे क्या होगा, अगर आप बाहर का जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे ना खाने पर, तो इससे आपका वेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन बच्चे को जो न्यूट्रिशंस मिलता है ना, बच्चे को जो पोषक तत्व मिलता है, वो आपके थ्रू ही मिलते हैं। तो जैसा आप खाएंगी वैसे ही बच्चे को लगेगा। तो आपको ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है। इससे आपका वेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन बच्चा कमज़ोर रहेगा, उससे ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ में कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो हेल्दी खाना है, और ज़्यादा अगर आप ज़्यादा चटपटा खाएंगी तो इससे आपको सीने में जलन, गैस, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। फिर जो तीसरा लक्षण है वो है दोस्तों, अगर आपको स्टार्टिंग में ना मीठा पसंद था, और अगर मीठा पसंद बिल्कुल भी नहीं था स्टार्टिंग के दिनों में, और लास्ट में आकर अचानक से आपको मीठे की क्रेविंग्स भी कभी कभी हो जाती है, तो ये पक्का मान के चलिए कि आपको होने वाला जो बेबी है ना, वो बेटा ही होगा। ये भी मेरे अंदर था, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट दोस्तों, अल्ट्रासाउंड। अगर आप 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें आपको बच्चे की FHR देखनी है। तो कहा ऐसे जाता है कि अगर बच्चे की FHR 140 से कम होती है तो लड़का होता है, 140 से ज़्यादा होती है तो लड़की होती है।
लेकिन मेरे केस में क्या था ना, मेरे केस में था जब मैंने स्टार्टिंग में 2 बार कराई थी ना, तब तो मेरी हार्ट बीट बच्चे की कम आई थी, लेकिन बाद में 8वें महीने में जो हार्ट बीट थी वो 144 थी। तो ये मेरे साथ गलत साबित होता है और आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई भी नहीं है, सिर्फ कहने की बातें होती है, क्योंकि बच्चे की एक्टिवनेस पर डिपेंड करता है कि अल्ट्रासाउंड कितना आएगा। फिर नेक्स्ट है फेस का डलनेस। फेस बिल्कुल डल हो जाएगा और आपका जो है रौनक चली जाएगी, शाइन नहीं रहेगी। अगर ये लक्षण आप में है तो हो सकता है कि आपको बेबी बॉय हो। ये लक्षण मेरे अंदर भी था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट है दोस्तों मूड स्विंग्स होना। कभी तो आपको बहुत अच्छा मिजाज रहेगा, आपका बिल्कुल खुश दिल रहेगा, और कभी ज़रा सा भी किसी ने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हम सोचते हैं कि हमारी एक्स्ट्रा केयर हो, हम एक्स्ट्रा केयर चाहते हैं, अपने पति का साथ चाहते हैं, लेकिन उसमें ज़रा सी भी कमी हो जाती है ना, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, उसमें ज़रा सी भी कमी हो जाती है तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है पूरा। अगर आपको भी काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन है तो हो सकता है कि आपको बेबी बॉय हो। फिर अगर आपको उठते बैठते में बैक पेन हो, क्योंकि देखो बैक पेन होना, कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ये नेचुरल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि हमारा हमारा वेट बढ़ता है, अंदर बच्चे का वेट बढ़ रहा होता है, तो सारा जो भार होता है ना हमारा, हमारा जो पेट उठाता है, उसके कारण आपके कभी रीढ़ की हड्डी में बैक साइड में पेन हो सकता है। तो ये तो इसका साइंस साइंस तो यही कहता है, लेकिन बुजुर्ग महिलाओं का कहना ऐसा होता है कि अगर आपको बैक पेन की ज़्यादा शिकायत है, यानी कि आपको पेट में कम दर्द है, कमर में ज़्यादा दर्द है, तो ये लड़का होने का संकेत होता है। और अगर आपको कमर दर्द से ज़्यादा पेट दर्द रहता है तो ये लड़की होने का संकेत होता है। मुझे भी ये कमर दर्द में ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन दर्द रहा करता था, जितना पेट में दर्द नहीं रहता था। तो ये भी मेरे साथ बिल्कुल सही साबित हुआ और मुझे बेटा हुआ। फिर नेक्स्ट है पैरों में ऐंठन या फिर दर्द होना, या फिर आपकी पैरों की नस पे नस चढ़ जाना। दोस्तों अगर आपके साथ ये होता है, पैरों की नस पे नस चढ़ जाती है, पैर में ऐंठन रहती है, दर्द रहता है, तो पक्का मान के चलिए ये लक्षण कभी भी गलत साबित नहीं होता। 8वें महीने में अगर आपकी पैर पे नस चढ़ रही है तो पक्का आपको बेटा होने वाला है, ये लिखवा कर ले लो, क्योंकि ये लक्षण मेरे साथ साथ मैंने कई सारी महिलाओं में देखा है और उन्हें बेटा ही हुआ है। फिर अगर आपके पैरों में स्वेलिंग रहती है तो ये भी लड़का होने का संकेत माना जाता है। और अगर आपका 8वें महीने में पेट ही पेट बढ़ रहा है, सिर्फ बॉडी पर कहीं पर भी आपको फैट नहीं है, सिर्फ पेट ही पेट पर फैट है, बॉडी पूरी पतली है, हाथ पैर बिल्कुल पतले हैं, सिर्फ पेट ही बढ़ रहा है, तो ये काफ़ी हद तक सही माना जाता है, लड़का होने का लक्षण माना जाता है। और अगर आपने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया, आप पूरी तरह से मोटे हो गए, गोलू मोलू से अगर आप हो गए, तो होने वाला बच्चा माना जाता है कि लड़की होगी। और फिर एक लक्षण और भी होता है दोस्तों, जो कि है ब्रेस्ट को लेकर। अगर आपका लेफ्ट साइड वाला ब्रेस्ट बड़ा है राइट साइड वाले से, तो ये काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जाता है इससे भी कि आपका होने वाला बेबी लड़का होगा। वहीं अगर आपका राइट साइड वाला ब्रेस्ट बड़ा है लेफ्ट साइड वाले से, तो होने वाला बच्चा एक बेबी गर्ल होती है। वहीं इसके अलावा अगर आपके बाल ज़्यादा चमकदार हो गए हैं, घने हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, शाइन कर रहे हैं, उनमें एक ऐसा लग रहा है कि उनमें जान आ गई हो बालों में, तो ये भी काफ़ी हद तक सटीक लक्षण माना जाता है गर्भ में बेटा होने का। ये मेरे अंदर भी था दोस्तों, मेरे मतलब मुझे खुद को नहीं पता था कि ये बालों का बढ़ना ये किसका संकेत है, लेकिन जब 8वें महीने में की बात मैं कर रही हूँ, 8वें महीने के 15 दिन निकल गए थे, जब मुझे मेरे दादी सास ने बताया था कि तेरे बाल तो बड़े लंबे हो रहे हैं, देख लेना तुझे बेटा ही होगा। तो उनकी बातें सही है और मुझे बेटा हो। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल